मेरी माँ मुझ पर हमेशा दबाव डालती रहती है क्योंकि मैं क्लास में हमेशा नीचे से टॉप करता हूँ। इस बार मुझे क्लास के टॉप 100 बच्चों में आना ही होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वह ब्लैक कार्ड सस्पेंड कर देंगी और मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपनी डेस्क मेट, जो पूरी क्लास की नंबर 1 टॉपर है, को एक मैसेज भेजा और पूछा, एक रात का कितना लोगी? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि उसने शायद पुलिस को फोन कर दिया है। तभी मेरी स्क्रीन पर बस एक शब्द चमका, ओके। कूजन। जी माँ, मंथली एग्जाम में तुम्हारी क्या रैंक आई है? क्या हम इस बारे में बात ना करें? नीचे से तीसरी। हाई स्कूल के तीसरे साल के 400 से ज्यादा छात्रों में तुम नीचे से तीसरे नंबर पर हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगले मंथली एग्जाम में अगर तुम क्लास के टॉप 100 में नहीं आए तो तुम्हारा ब्लैक कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा और तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने पिता के पास जाना होगा। अब तुम्हें टॉप 100 में आना ही होगा। माँ, मुझे बीच शहर के किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहना इसके मुकाबले ज्यादा आसान है। तो मुझे परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हारा रिजल्ट देखना चाहती हूँ। मेरी माँ मजाक नहीं कर रही थी। वह ब्लैक कार्ड मेरी जान है। वह मेरे भाइयों के सामने मेरा रुतबा दिखाने वाली मशीन है। मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। हे भगवान, मेरी मदद कौन कर सकता है? मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? जान छिंगे, एक ऐसा जीव जो किंवदंतियों में रहता है। वह हमेशा फर्स्ट आती है और चांद की तरह ठंडी है। कहते हैं कि उसने स्कूल के सभी लड़कों के प्रपोजल ठुकरा दिए हैं। अब वही मेरे बचने का इकलौता सहारा है। मैं शुरुआत कैसे करूं? ये कहूं, जीनियस प्लीज मुझे ट्यूशन दे दो? बहुत डरपोक लगेगा। ये कहूं कि मुझे एक प्राइवेट ट्यूटर चाहिए? बहुत फॉर्मल हो जाएगा। ओरिजिनल बनना होगा। मुझे एक आइडिया आया। एक रात का कितना? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं ट्यूशन हायर कर रहा हूं। घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, ये तो सब खत्म हो गया। वो पक्का इसका स्क्रीनशॉट लेगी और फोरम पर पोस्ट कर देगी। मैं अपनी मौत को बुलावा दे रहा हूं। कैंसिल 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 करो इसे। इससे पहले कि मैं कुछ करता, उसका जवाब आ गया। क्या सारे डायरेक्ट होते हैं? मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं आज रात आऊंगा। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी डिमांड बहुत बड़ी है। रेजिडेंशियल गोल्डन बे, ब्लॉक 3, अपार्टमेंट 800 वेक्ट। मेरे पास दिन में करीब 1 घंटा है। 1 घंटा? सिर्फ टाइम पास करने के लिए? ये काफी नहीं है। मुझे शायद पूरी रात जागना पड़ेगा और ये टाइम बहुत लंबा है, इसलिए मुझे पैसे बढ़ाने होंगे। पैसा बड़े बड़ों को झुका सकता है। मैं वाकई तुम्हें कम नहीं आंक सकता। अंदर आओ। उसने दरवाजा खोला। ये लो, सारे पैसे यहीं हैं। पहले गिनकर देख लो। जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कहां से शुरू करना चाहते हो? जाहिर मैथ्स से। वो मेरी सबसे खराब है। 5 साल के पुराने पेपर, 3 साल मॉक टेस्ट। क्या तुम बेसिक से शुरू नहीं करना चाहते? पूरी रात जागकर बस सवाल सॉल्व करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास टाइम है? उसे क्या हो गया है? उसे लग रहा है कि मेरा बेसिक बहुत खराब है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करे। तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे बढ़ा दूंगा। बस तुम मुझे टॉप 100 में ले आओ। तुम जो कीमत बोलोगी मैं दूंगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगी? वरना और क्या होता? मुझे लगा वो कुछ और समझ बैठी। बॉडी भी काफी अच्छा है। खैर, हाँ, प्राइवेट ट्यूशन ठीक है। पूरी रात जागना भी ठीक है। सेट्स से शुरू करते हैं। तुम्हारा दिमाग शायद सिर्फ यही समझ सकता है। उसने ताना मारा। तुम मुझे क्या समझ रही हो? भले ही मैं नीचे से टॉप करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि सेट्स क्या होते हैं। तो बताओ, सेट क्या होता है? ये बहुत सारी चीजों को एक साथ रखने का तरीका है। उसके लिखने का तरीका बहुत सुंदर है, इसीलिए तुम ऐसा कहते हो। मेरे दिमाग में क्या खराबी है? समझ आया? समझ गया, समझ गया। तो अब ये सवाल खुद सॉल्व करो। वह मेरे बैग को क्यों घूर रही है? क्या उसे लग रहा है कि पैसे कम हैं या कुछ गड़बड़ है? अभी दरवाजा खोलते समय उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो किसी फांसी के तख्ते पर जा रही हो। तुम्हारा घर काफी साफ है। और तुम्हारे माता पिता? मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ रात की शिफ्ट में काम करती हैं। ओह, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। तुम्हारे सॉल्व किए हुए सवालों में से मैंने 2-3 सही कर दिए हैं। मेरी उम्मीद से थोड़ा बेहतर है, मैंने कहा। होना ही चाहिए, भूलना मत मैं कौन हूं। लेकिन तुमने ये सवाल गलत किया है। ये वाली लाइन गलत खींची है। उसके पास से एक महक आ रही थी। ये कोई परफ्यूम नहीं है, डिटर्जेंट जैसा लग रहा है। नहीं, शायद शैम्पू है। रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? क्या हुआ? उसने पूछा। कंटिन्यू करो। क्या तुम सोना चाहते हो? स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है, भूलना मत। तुम्हें इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? कोई लानी है ना? मैंने सुना है कि वो तुम पर लाइन मार रहा है। क्या इस मैसेज का उससे कोई लेना देना है? उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो कैसा इंसान है? वो बहुत घमंडी है और खुद को बहुत कुछ समझता है। देखो कैसे वो अपना सिर ऊंचा करके चलता है। एक्सरसाइजेस पास करो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत रात हो चुकी है। कितने बजे हैं?
हमने पूरी रात जागने का तय किया था। तुम तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे हो। कल हमें क्लास भी अटेंड करनी है, लेकिन मैंने तुमसे इतने पैसे लिए हैं। मैं भागूंगी नहीं, कल हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे दूं? जरूरत नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा? तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं करोगे। कमाल है, वो मुझ पर इतना भरोसा करती है। तो फिर कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। आह, उस एक लाइन के बारे में वो कहाँ से शुरू करना चाहती थी। मुझे लगा वो क्या करने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ समझ गया हूं। कहीं उसे ये तो नहीं लगा ना कि मेरे उस बैग में टॉयज या वैसी चीजें थीं। शेंग, तुम आजकल रात में क्या कर रहे हो? हॉस्टल में दिखाई नहीं देते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, क्या आज सूरज उल्टी तरफ से निकला है? अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इधर किसी और ने कुछ पता लगाया था। गुसेन का क्या हुआ? मैंने सब पता लगा लिया है। वो लड़का गुचेन हर इनिवन कॉन्डोमिनियम जाता है। ब्लॉक 3801। वो जीन किंग का घर है। हाँ बिल्कुल, और वो वहां कई घंटों तक रुकता है। सिर्फ सुबह तड़के ही बाहर निकलता है। आह, जीन किंग जी, मैं तुम्हारे बर्ड्स नेस्ट का सूप लाया हूं। तुम आजकल काफी दुबली हो गई हो, एक लड़के ने कहा। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। किंग जी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैंने सुना है कि तुम घर बहुत लेट आती हो, और लोगों ने रात में तुम्हारे घर से एक आदमी को निकलते हुए भी देखा है। क्या तुम पैसों की तंगी से गुजर रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें कितने दे सकता हूँ। तुम गुचेन जैसे संदिग्ध इंसान से क्यों मिल रही हो? वो एक घटिया स्टूडेंट है। घर में बस थोड़े पैसे होने के अलावा वो तुम्हें क्या दे सकता है? इडियट अभी भी उसका पीछा कर रहा था। गुचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ट्यूशन की फीस देने आया हूँ। एक क्लास के 10,000, पूरी रात के 100,000 प्रेसिडेंटली। क्या तुम ये कीमत चुका सकते हो? तुम्हें किंग चाहिए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के इंसान होगे। वो किस तरह का इंसान है, ये तय करने वाले तुम कोई नहीं होते। मैं पैसे देता हूँ, वो पढ़ाती है। ये एक नॉर्मल बात है। और तुम प्रेसिडेंटली रात के वक्त अपनी क्लासमेट के घर गलत इरादों से घुस आए हो। लगता है पुलिस को तुमसे बात करनी पड़ेगी। तुम देख लोगे। वो लड़का वहां से चला गया। सब ठीक है ना? शुक्रिया, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। उसने कहा। प्रॉब्लम्स? मेरी जिंदगी में अगर मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता तो वो प्रॉब्लम्स ही हैं। खैर, फालतू बातें छोड़ो, चलो शुरू करते हैं। आज तुम्हें डीजू कर्व समझाना होगा। वो मुस्कुराई। सच में, वो मुस्कुराते हुए कितनी सुंदर लगती। लितियानिल बेवकूफ है। हालांकि वो बहुत चिढ़ने वाला था, लेकिन आज रात जो हुआ, मुझे लगता है वो कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि वो जीन किंग किसी के साथ ऐसे ही फंसने वालों में से नहीं है। तुम्हें पता है, तुमने वो सवाल फिर से गलत किया है। कहाँ? यहां। मेरा दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। चेंग, तुम क्या सोच रहे हो? मेरे दोस्त ने पूछा। ग्रोसरी स्टोर चलते हैं। नहीं चलोगे? नहीं जाऊंगा। तुम बदल गए हो। कल तक तुम कोका कोला पीने के लिए चिल्ला रहे थे और आज पढ़ाई पढ़ाई। तुम पागल हो गए हो जेंग, यहां से जाओ। अरे ये क्या? गू ने पढ़ना कैसे शुरू कर दिया? क्या तुम कुछ समझ भी पाते हो? तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा। क्या क्या लड़ना चाहते हो? लूजर्स की तरह नहीं हूं। मैं बस कुछ लोगों को याद दिला रहा हूं। मेंढकों को हंस का मांस खाने के सपने नहीं देखने चाहिए। वो सो रहा है। हाँ, वो सो रहा है। मैं उसे क्यों देखूं? वो मेरा टीचर है। नहीं, गलत। पेड टीचर है। ये भी गलत है। मैंने उसे पढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं, सोने के लिए नहीं। मैं ये क्या सोच रही हूं? कितनी बेतुकी बात है। क्या हुआ? उसने जाग कर पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मैंने बस तुम्हारे चेहरे पर एक मच्छर देखा। सर्दियों में मच्छर? म्यूटेंट मच्छर होगा। वो मुस्कुराया। उसने अभी अभी स्माइल किया। नहीं, गलत। वो पक्का मुस्कुराया था। वो किस बात पर हंस रहा है? मेरी बेवकूफी पर हंस रहा है। मैं एक इडियट हूं। मैंने मच्छर क्यों कहा? ये कितना बेकार बहाना था। शेंग, तुम आजकल ठीक नहीं लग रहे हो, दोस्त ने कहा। मैं कहाँ ठीक नहीं लग रहा? तुम पहले से ज्यादा आईना देखने लगे हो, और जब तुम अपने फोन में देखते हो तो हमेशा पागलों की तरह मुस्कुराते रहते हो। मैं पागलों की तरह नहीं मुस्कुरा रहा। मुस्कुरा रहे हो, मैंने देखा है। सच बताओ, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? चुप रहो, कैसा प्यार? मैं बस पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ाई करने से तुम पागलों की तरह मुस्कुराने लगे? तुम भूतों से झूठ बोल रहे हो। अरे ये कौन है यंग मास्टर गू? बाथरूम भी तुम्हारा ट्यूटर है? एंजल चला गया था। लिथियानिल ने कहा। कुचेन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। जीन किंगजी से दूर रहो। वो तुम जैसे लूजर के लिए नहीं है। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। मैं उस तक नहीं पहुंच सकता? तो कौन पहुंच सकता है? तुम। हाँ, मैं। कम से कम मैं क्लास के टॉप 10 में हूं। और तुम? नीचे से तीसरे नंबर पर। क्या तुम्हें लगता है किंग तुम्हें पसंद करेगी? तो तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है, तुम उसके लायक नहीं हो। समझदारी से पीछे हट जाओ। अपनी बेइज्जती मत कराओ। जरा अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैंने कहा। क्या हुआ जेंग? इसके पास पैसे हैं। पैसे पैसे?
क्या पैसे अच्छे मार्क्स खरीद सकते हैं? नीचे से तीसरा, ये नीचे से तीसरे नंबर का स्टूडेंट है। इसके पास कितने भी पैसे हों, फिर भी यूजलेस लामिल। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो मुझसे शर्त लगाओ। मैंने चैलेंज किया। शर्त? क्या शर्त? चलो अगले मंथली एग्जाम की शर्त लगाते हैं। अगर मैं टॉप 100 में आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम और टॉप 100? कुचन, क्या तुम कल रात ठीक से सोए नहीं थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक नीचे से तीसरा आने वाला स्टूडेंट टॉप 100 में आने के सपने देख रहा है। ये बहुत ही मजाकिया है। बताओ तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? बिल्कुल है। बताओ क्या शर्त लगानी है? अगर मैं टॉप 100 में नहीं आया तो मैं पूरे स्कूल के सामने घुटनों के बल बैठूंगा और 3 बार जमीन पर सिर टेकूंगा और तुम्हें ग्रैंडपा बुलाऊंगा। मंजूर? मैंने कहा। सच में? सच में। और अगर मैं टॉप 100 में आ गया तो तुम स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने 3 बार चिल्लाकर मानोगे कि इडियट हो। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, उसने कहा। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स गवाह हैं। जो गवाह नहीं बनेगा ग्रैंडसन कहलाएगा। बात पक्की रही। और हाँ, प्रेसिडेंट ली, अपनी स्पीच तैयार रखना। कहीं नर्वस होकर अपनी लाइनें मत भूल जाना। मैंने ताना मारा। गुचेन, तुम सच में पागल हो गए हो। टॉप 100? तुम्हारा पिछले मंथली एग्जाम में क्या रैंक था? तुम्हें याद है? नीचे से तीसरा। फिर भी तुम शर्त लगाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम बिना हवा के उड़ने की कोशिश कर रहे हो? मेरे दोस्त ने चिंता जताते हुए पूछा। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने कहा। भरोसा? कैसा भरोसा? बस इसलिए कि तुम आजकल रोज रात को बाहर जाते हो, वंगाल। और अगर मैं कहूं कि मैं हर रात जीन किंग से ट्यूशन लेने जाता हूं, क्या तुम मानोगे? ट्यूशन? जीन किंग से? हाँ। क्या वो तुम्हें ट्यूशन देने के लिए तैयार है? वो तो स्कूल की सबसे खूबसूरत और पहुंच से बाहर वाली लड़की है। उसने सभी लड़कों को रिजेक्ट किया है। पैसा दुनिया चला सकता है, लेकिन ट्यूशन के बावजूद 1 महीने में नीचे से तीसरे नंबर से टॉप 100 में आना रॉकेट पर सवार होने जैसा है। इसके लिए तुम्हें पूरी रात जागना होगा। पूरी रात? क्या तुम और जीन किंग पूरी रात अकेले, एक लड़का और एक लड़की? तुम क्या सोच रहे हो? हम पूरी रात सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो तुम अभी वॉशरूम में इतने कॉन्फिडेंट थे। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। बात यह है कि मैं हार नहीं सकता, खास तौर पर लिथियानिल जैसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं जीन किंग की आंखों में देखता हूं तो मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। हालांकि शायद उसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी क्या रैंक आती है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। क्या तुमने सुना है? लिथियानिल के साथ टॉप 100 में आने की शर्त लगाई है। टॉप 100? वो पागल हो गया है। देखना, लिथियानिल को भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। मैंने सुना है तुमने लिथियानिल के साथ शर्त लगाई है। खबर बहुत जल्दी फैल गई। क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? तुम्हें पता है कि क्लास में नीचे से तीसरे नंबर से टॉप 100 में आने का क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि अगले 1 महीने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो फिर भी तुमने शर्त लगाई? क्योंकि मैं उस तरह के इंसान को खुद को जीतने वाला महसूस करने नहीं दे सकता। इसके अलावा तुम मेरी मदद कर रही हो ना? जब पूरी क्लास की नंबर 1 टॉपर मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है? तुम्हें जो पढ़ाना है पढ़ाओ। खैर, मुझे जो भी कहो, मैं तो पैसों के लिए काम करती हूँ। तो टीचर, क्या आज भी हम पूरी रात जागकर पढ़ाई कंटिन्यू करें? कूसन, अपनी इस शक्ल के साथ तुम अभी भी प्रेसिडेंट ली लिथियानिल के साथ शर्त लगाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं सलाह दूंगा कि तुम अभी जाकर उससे माफी मांग लो। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो शायद तुम्हारी थोड़ी कम बेइज्जती होगी। तुम कौन हो? लिल फाई हूं। ओह, मैं तुम्हें जानता हूं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मेरा भाई सिर्फ एक उंगली के इशारे से तुम्हें स्कूल से बाहर करवा सकता है। क्लासमेट, क्या तुम मेरी रोशनी रोक रहे हो? नहीं। अरे बाप रे, ये मैंने कल ऑर्गेनाइज किया था। लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक डिफिकल्टी के हिसाब से बांटा गया है। आज हम पहले लेवल के डन टेस्ट पेपर्स खत्म करेंगे। आज डन पेपर्स? कोई सवाल है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब खत्म हो जाए तो चेक करने के लिए मुझे दे देना। अगर गलत हुआ तो एक और पेपर करना होगा। ब्रदर जेंग, चलो बाहर चलकर थोड़ी ताजी हवा खा लें। मैं नहीं जाऊंगा। तुमने पूरी क्लास में बस लिखा ही रेस्ट कर लो। मैं रेस्ट नहीं कर सकता। अभी भी 80% काम बाकी है। कमाल है, इतना सारा? ब्रदर जेंग, तुम्हें क्या मोटिवेट कर रही है? कहीं तुम ये सब उसके जीन किंग लिए तो नहीं कर रहे हो? जाओ अपना होमवर्क करो। समझ गया, समझ गया। मैं तुम्हारे इस रोमांटिक मिशन में दखल नहीं दूंगा। तुम यहाँ खाना खाने क्यों आए हो? वरना क्या करता? क्या तुम आज अपना लंच बॉक्स क्लासरूम में नहीं खा रही हो? भाई, ठंडा खाना मत खाओ। वो जीन किंग के साथ बैठकर खाना खा रहा है और सोच रहा है कि 1 महीने बाद जीत जाएगा। इस पेपर में तुमने 3 सवाल गलत किए हैं। लो, 3 और एक्स्ट्रा पेपर्स करो। फिर से? तो तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जगा हुआ हूं। थोड़ा पानी पी लो और कंटिन्यू करो। तुम भी तो नहीं सोए हो। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे अब आदत हो गई है, तो मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं। लिख लिया। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं उस सवाल को देख रहा हूं। हाँ, मैंने वो सवाल सही किया था।
मेरा सही था। हुर्रे। ब्रदर जिंग, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैथ्स के सवाल डीएनए तक कांपने लगा है। कोई सुधार हुआ? इस टेस्ट में मैंने 10 में से 8 सही किए हैं। 10 में से 8? सच में? सच में। हुर्रे। जीत की तरफ एक और कदम। अपना फोकस बनाए रखो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी सो जाना, ठीक है जिंग? नर्वस हो? किस बात का नर्वस? ये सिर्फ एक एग्जाम ही तो है। तुम्हारे हाथ कांप रहे एक्साइटमेंट का कांपना है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो शुरू करते हैं। हमारी दोस्ती को शर्मिंदा मत करना, इडियट। तुम शर्मिंदा होगे। नर्वस मत होना। हमेशा की तरह पेपर देना। हम बाद में देखेंगे कि कौन किसका गला काटता है। पहला सवाल मुझे आता है। दूसरा सवाल आता है। तीसरा सवाल ये भी आता है। मुझे सच में ये सब आता है। जीनियस होने की फीलिंग ऐसी होती है। कमाल है। जैंग, सब ठीक है। मैंने सोच लिया है। तुम्हारे एग्जाम वाले दिन मैं तुम्हारा एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, फ्यूचर हेरिटेज के तौर पर रखने के लिए। यहां से जाओ। क्या हुआ? पेपर ठीक ठाक था, बस थोड़ा इंतजार करो। देखो, लिटियनल क्लास में 9वीं रैंक। कमाल है। जीन किंग अभी भी फर्स्ट है, उसे कोई नहीं हरा सकता। और वो गुच्चैन, जल्दी ढूंढो उसे। कहाँ है गुच्चैन? क्या इस बार उसका पेपर बहुत खराब हुआ है? पक्का लास्ट आया होगा। गुच्चैन, छुपो मत, जल्दी बाहर आओ और अपनी शर्त पूरी करो। घुटनों के बल बैठो, ग्रैंडपा कहो। तभी रिजल्ट बोर्ड पर नजर पड़ी। गुचैन 620 मार्क्स, क्लास में 9898 प्लेस। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूं? नीचे से दूसरा आने वाला लड़का 91वीं रैंक पर है। क्या वो किसी रॉकेट पर बैठकर आया था? चीटिंग! गुसेन, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम इंसान हो? प्रेसिडेंट ली, अब हिलना बंद करो। ये तुम्हारी शर्त पूरी करने का समय इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल नामुमकिन चीटिंग की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने चीटिंग की है। प्रोफेसर, मैं गुचैन की रिपोर्ट करना चाहता हूं। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? डायरेक्टर वांग, गुचैन ने चीटिंग की है। वो लास्ट नंबर पर आता था। वो क्लास के टॉप 100 में कैसे आ सकता है? उसने जीन चिंगजी की कॉपी की है। बिल्कुल, डायरेक्टर वांग। गुचैन और जीन किंग एक ही टेबल पर बैठते हैं। उसके लिए जीन किंग से कॉपी करना बहुत आसान है। हाँ डायरेक्टर, इस तरह मार्क्स का अब्सर्ड है। मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने कहा। तो फिर तुम अपने मार्क्स एक्सप्लेन करोगे? ठीक है प्रेसिडेंटली, तुमने कहा कि मैंने जीन किंग से कॉपी की है। सही कहा? ठीक है डायरेक्टर, मैं यही मौके पर री एग्जाम रिक्वेस्ट करता हूं। मैथ्स का पेपर लाओ, जो इसी मंथली एग्जाम के लेवल का हो। मैं और लितियानिल एक साथ पेपर देंगे, और मैं आपसे और यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुपरवाइज करें। अगर मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं न सिर्फ चीटिंग की बात मानूंगा, बल्कि खुद ही स्कूल छोड़ दूंगा और तुरंत लितियानिल के सामने घुटनों के बल ग्रैंडपा बुलाऊंगा। लेकिन अगर मैं कर गया तो लितियानिल। गुचैन, क्या तुमने ये अच्छे से सोच लिया है? ये कोई मजाक नहीं है। मैंने सोच लिया है। तुम ब्लफ कर रहे हो, लितियानिल ने कहा। क्या हुआ? हिम्मत नहीं है? तुम तो क्लास में 9वें नंबर पर हो ना। तुम तो जीनियस हो। तुम वो लूजर कंपटीशन करने से कैसे डर सकते हो? या फिर तुम सच में डर गए हो? चलो कंपटीशन करते हैं, कौन किससे डरता है। ठीक है। कितनी हिम्मत है? मैं अभी बोर्ड से नया पेपर मंगवाता हूं। सब कॉन्फ्रेंस रूम में चलो। आज हम पूरे स्कूल के सामने इस बात को साफ करेंगे। ठीक है। सिस्टर इन लॉ, क्या तुम्हें लगता शंख जीत सकता है? तुम किसे भाभी बुला रहे हो? मुझे पता है, ये सिर्फ समय की बात है। वो कर सकता है। जीन किंग ने जवाब दिया। ये रिजर्व मॉक टेस्ट का एक सेट है। इसकी डिफिकल्टी मंथली टेस्ट के बराबर है। 120 मिनट का टाइम है। अब शुरू करो। जीन किंग ने मुझे ये सारे सवाल पहले ही समझा दिए थे। जिस तरह से वो एक्सप्लेन करती थी, उसका डायग्राम्स बनाता था, उसकी ठंडी आवाज, वो सब मेरे दिमाग में छपा हुआ था। जीनियस होने की फीलिंग ऐसी होती है। कितनी कमाल की बात है। अरे बाप रे, गुचैन कितनी जल्दी लिख रहा है, और लितियानिल क्यों अटक गया है? वो क्लास का 9वां टॉपर नहीं है। चुप रहो, प्रोफेसर पेपर चेक कर रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट, अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। उसने इतनी जल्दी लिखना खत्म कर दिया। मैथ्स ग्रुप के सभी प्रोफेसर्स ने वही मौके पर पेपर चेक किया। पहला सवाल सही है, दूसरा सवाल सही है, तीसरा सवाल सही है, सब कुछ सही है। उसने आखिरी सवाल भी कर दिया है। वो आखिरी सवाल बहुत मुश्किल था। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, पूरा प्रोसेस सही है। सही जवाब 150 फुल मार्क्स। हे भगवान, उसने कर दिखाया। फुल मार्क्स। मेरे भाई को फुल मार्क्स मिले हैं। तुम कमाल हो। लितियानिल का पेपर सिर्फ आधा ही खत्म कंजर्वेटिवली, उसे 80 मार्क्स से ज्यादा नहीं प्रेसिडेंट ली। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम खुद चिल्लाओगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने पूछा। हाँ, इडियट। इडियट हूं, मैं एक इडियट हूं। क्लासमेट लितियानिल पर दूसरों को बदनाम करने और एग्जाम रूम का माहौल खराब करने के लिए वार्निंग्स दी जाती हैं। स्कूल में उसे नोटिस दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। लितियानिल को उसके 2 दोस्तों ने सहारा देकर उठाया।
वे 2 कार लेकर स्कूल से चले गए। बाद में पता चला कि उसने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी और वो काफी समय तक स्कूल नहीं आया। रास्ता दो, रास्ता दो। मैम ठीक है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रास्ता दो। तुमने ये सब कैसे किया? मुझे भी सिखाओ। तुम स्किल्स छिपा रहे थे। बैटल में जीत गया था, लेकिन मुझे पता है अगर वो जीन किंग नहीं होती तो मैं आज भी नीचे से दूसरे नंबर पर ही होता। उसी ने मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाला है। हाँ हाँ, सब ठीक है। अब सबके सामने एक दूसरे को गले मत लगाओ। चलो जंग, अब तुम स्कूल के प्रोमिनेंट फिगर बन गए हो, फुल मार्क्स वाला एक जीनियस। तुम्हारे साथ चलने में मुझे भी अच्छा लग रहा है। तुम इतने शांत क्यों हो? देखो, उन लड़कियों की आंखों को जो तुम्हें घूर रही हैं, वो चमक रही हैं। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने कहा। तो तुम्हें किसमें दिलचस्पी है? गॉसिप मत करो। फोन बजता है। माँ, क्या हुआ? शान को क्राइसिस आया है, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? मुझे मुझे अपने भाई हॉस्पिटल जाना होगा, जीन किंग ने घबराते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने कहा। जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। क्या तुम अकेले ऐसे जा सकती हो? कार बुलाता हूँ। हॉस्पिटल में? ये मेरी गलती है। मैंने उसका अच्छे से ध्यान नहीं। सर्जरी की फीस के लिए अभी भी 50,000 की कमी है। ये 50,000 उसके लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। तभी वो पहले पैसों के लिए उस गलतफहमी को भी मान लेने के लिए तैयार हो गई थी। अब उसका भाई अंदर ऑपरेशन थिएटर में है और वो यहाँ बाहर बैठी सिर्फ घबरा सकती है। माँ चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैंने कहा। मैंने अपनी माँ को फोन मिलाया। माँ, मुझे 50,000 उधार दे दो। कुछ पूछना मत, इमरजेंसी है। ठीक है, शुक्रिया माँ। ड्राइवर, सबसे करीबी बैंक चलो जल्दी। वापस हॉस्पिटल आकर, ये क्या है? पैसे हैं, 50,000। जाओ और फीस भर दो। मैंने पैसे जीन किंग के हाथ में थमा दिए। तुम क्या? फालतू बातें मत करो, जल्दी जाओ। तुम्हारे भाई को जरूरत, सक्सेसफुल पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ये अच्छा हुआ कि वो सही वक्त पर पहुंच गई। अब उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? मैं खुद से ही सवाल कर रहा था, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरा इससे क्या लेना देना है? छोड़ो, कोई बात नहीं। जो हो गया सो हो गया। तभी जीन किंग मेरे गुस्सेन, वो 50,000 मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे देने होंगे, मैं दूंगी, पक्का दूंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे चुका देना। वैसे भी तुम मुझे अभी भी ट्यूशन दोगी तो मेरी मंथली फीस में से काट लेना, मैंने कहा। कुचन, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आउटसाइडर्स थोड़ी हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। आह, लानत है। ऐसा लग रहा है कि मेरी मंथली फीस कुछ ज्यादा ही कीमती हो गई है। मेरी आंखों के सामने जो हुआ वो फर्स्ट किस था, पूरा हो गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम बीमार हो? कुचैन उठो, हमें बात करनी है। इतनी सुबह सुबह किस बारे में बात करनी है? तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है। सीरियस प्रॉब्लम्स मिस्टर गुचेन। क्या तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों हैं? दोस्तों ने घेरा। मुझे नहीं पता। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? सच सच कबूल कर लो तो माफ कर दिए जाओगे, अगर छिपाओगे तो सख्त सजा मिलेगी। तुम खुद ही बताओ कि तुमने कल रात क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, और तुम सो भी नहीं रहे थे। तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? एविडेंस कहते हैं। बताओ किस कब मिली? बताओ। पहला, तुम रोज रात को गायब हो जाते हो, कहते हो कि पढ़ने जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट एक किस था। हमें लगा था तुम सुधर गए हो। दूसरा, तुमने उसे इतने पैसे दिए, क्या वो उसे खरीदने के लिए थे? तुम ड्रामा, ओवर एक्टिंग। क्या खरीदना? वो मंथली फीस है, वो मुझे प्राइवेट ट्यूशन दे रही है, मैंने कहा। क्या प्राइवेट ट्यूशन से किस मिल सकती है? वो एक एक्सीडेंट था। उसका भाई बीमार हो गया था, मैंने उसे हॉस्पिटल की फीस, इमोशनल हो गई थी। ओहो, हीरो ने लड़की को बचाया और फिर वो प्यार के खून से नहा गया। क्या तुम्हें लगता है ये टीवी ड्रामा है? सच सच बताओ। मैं सच ही तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि उसने तुम्हें किस क्यों किया, मुझे क्यों नहीं? शायद मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम हैंडसम हो? बकवास मत करो ब्रदर जंग। सच बताओ, जब उसने तुम्हें किस किया तो तुम्हें कैसा फील हुआ? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यूरियोसिटी, हम सब स्कूल की लड़कियों का सपना है। तुम्हें किस मिल गई? क्या तुम शेयर नहीं कर सकते? बताओ, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ब्लैंक हो गया था और फिर मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। मैंने शर्माते हुए कहा। और फिर क्या हुआ? फिर मैं बस वहां बहुत देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। वो भाग गई, रिएक्ट भी नहीं किया। हाँ, तुम बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे। मैं हंस हंस कर मर जाऊंगा। कहाँ गया तुम्हारा गॉड ऑफ स्टडीज वाला स्वैग? तुम्हें किस किया गया और वो चली गई। ये एक बेहतरीन स्टोरी है, मैं नॉवेल लिख सकता हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम लोग कुछ नहीं समझते। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा ब्रदर जंग एक प्योर लड़का है। उसे पहली बार किस किया गया है तो उसका बेवकूफ बनना नॉर्मल है। तुम भी पहली बार हो, तुम्हारा पूरा परिवार पहली बार है, मैंने चिढ़कर कहा। छेंग, मजाक से हटकर, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप हो? शायद, मैंने कहा। शायद का क्या मतलब है? क्या तुम्हें खुद भी नहीं पता?
बात यह है कि न तो उसने कुछ कहा और न ही मैंने कुछ पूछा। क्या तुम इडियट हो? उसने तुम्हें किस कर लिया है और तुम अभी कन्फेस नहीं कर रहे हो? क्या तुम इस इंतजार में हो कि लड़की पहल करे? तो मैं उसे प्रपोज कैसे करूं? मुझे नहीं पता। क्या फूल खरीदूं या सीधा सीधा लव लेटर लिख दूं? क्या रिलायबल है? हाँ, बिल्कुल है। हाँ हाँ, ठीक है। तुम चाहे जैसे भी प्रपोज करो, तुम्हारे सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये वीडियो मेरी खानदानी संपत्ति है। तुम्हारी शादी के बाद मैं इस लूप पर चलाऊंगा। मेरे लिए इसे डिलीट कर दो। नहीं करूंगा। ये एक सबूत है जो ये साबित करता है कि हमारे जेंग के भी अपने मोमेंट्स हैं। जेंग एक प्योर लड़का है। जेंग सच में, जीन किंग एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। मुझे पता है। और लितियानिल, हालांकि वो हार गया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ट्रिक न करे। सावधान रहना। मैं समझ गया। स्कूल में कुछ दिन बाद, सस्पेंड होने के बाद, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई है। डायरेक्टर वांग ने मुझसे कहा, इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहा। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जीन किंग एनकरेज किया। ठीक, गॉडेस ने कहा है तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैंने कहा। जेंग, नर्वस हो? थोड़ा सा। नर्वस मत हो। अब तुम गॉड ऑफ स्टडीज हो, पूरे आइडल। बस कुछ शब्द बोल दो और तुम जीत जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि कॉमेडियन हूं? कमोबेश, हाँ। वापस होश में आओ। तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। मैंने अपनी स्पीच याद कर ली है। बढ़िया, चलो चलते हैं। स्टेज पर अनाउंसर ने कहा, अब आपके सामने है क्लास 2 सेक्शन 3 कैंडिडेट कुचेन। स्पीच शुरू होने ही वाली थी कि स्क्रीन पर अचानक कुछ चैट्स फ्लैश होने लगे। ये किसने किया? कुचेन, अब तुम्हारी बारी है। मेरी? ये सब खत्म। मुझे क्या कहना चाहिए? हेलो एवरीवन, ये तो बहुत पुराना है। मैं गुचेन हूँ। स्टूडेंट गुचेन, क्या इंस्पिरेशन की जरूरत है? मैं आपकी मदद करूंगा। अचानक माइक से आवाज आई जो शायद लितियानिल की थी। एक रात के कितने? मैं तुम्हारे लिए पे करूंगा। ठीक फी काफी नहीं है। और बढ़ाओ। चलो। चैट्स जोर जोर से पढ़े गए। हे भगवान, ये क्या है? गुचेन और जीन किंग के बीच कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चल रही है। हे भगवान, स्टूडेंट्स और मजाक। सच में ये तो एक बड़ा खुलासा है। ये पक्का सच होगा। डियर स्टूडेंट्स और टीचर्स, ये है आपके सामने वो गॉड ऑफ स्टडीज हिपोक्रेट इंसान जो गंदे पैसों का इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स और इज्जत खरीदता है। उसने चीटिंग की, बल्कि जीन चिंगजी की इज्जत भी लूटी। लितियानिल ने इल्जाम लगाया। ऐसे इंसान के पास स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने का क्या हक है? भीड़ में से आवाज आई, बिल्कुल सही कहा। उसे बाहर निकालो। लितियानिल सही कह रहा है। लिल, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली? मैंने शांत आवाज में पूछा। क्या तुम अभी भी कुछ कहना चाहते हो? सब कुछ साफ है। एविडेंस सामने है। एविडेंस तुम दिखा रहे हो, वो कॉन्टेक्स्ट के हैं। हाँ, मैंने जीन किंग को बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए। हाँ, मैंने उसे गारंटी दी थी। तो तुमने मान लिया? लिल ने खुशी से कहा। मैं जो बात मान रहा हूं वो ये है कि वो प्राइवेट ट्यूटरिंग दे रही थी। मैं, जो क्लास में नीचे से तीसरे नंबर पर था, वो बिना ट्यूशन के 1 महीने में टॉप 100 में आना चाहता था। क्या ये सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने से हो जाता? बकवास। कोई इंसान ट्यूशन के लिए एक बार में 1 लाख पैसे क्यों देगा? क्या तुम इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहे हो? जुनचिंग स्टेज पर आई और उसने माइक पकड़ लिया। क्लासमेट जीन किंग, क्या आप सबको बताना चाहेंगी कि हम हर रात क्या करते हैं? मैंने उससे पूछा। जीन किंग ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हाँ, गुचेन ने मुझे बहुत पैसे दिए। बहुत बहुत सारे पैसे। क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरा भाई इस साल 9 साल का है और उसे जन्म से ही कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। जब से मैंने होश संभाला है, वो हमेशा दवाइयां खा रहा है, टेस्ट करवा रहा है और हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरे पिता का कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। मेरी माँ छोटे टेम्पोरेरी जॉब्स करती हैं, लेकिन वो इस परिवार को नहीं चला पा रही थीं। इसलिए जब गुचेन ने मुझसे पूछा कि एक रात की फीस कितनी है, तो मुझे लगा कि उसका इरादा कुछ और था। मैं उस वक्त पूरी डेस्परेट थी। मैंने सोचा कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज भारी हो गई। वो एक रात मेरे घर पैसों बैग लेकर आया। मुझे लगा कि वो वही सब करेगा, लेकिन उसने बस अपने बैग से 5 साल के एग्जाम पेपर्स और 3 साल के मॉक टेस्ट निकाले। उसने कहा कि वो शुरुआत से पढ़ाई करेगा। उसने कहा कि उसकी डिमांड बहुत बड़ी है, उसे ट्यूशन चाहिए। उसने कहा कि उसके पास काफी पैसे हैं, बस मुझे उसे टॉप 100 में लाना है। कुचेन ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। उसने मेरी इज्जत करते हुए वो सब किया। उसने मुझे जो एक एक पैसा दिया, वो मेरी मेहनत और ट्यूशन देने की मेरी सही फीस थी। वो हर रात मेरे घर आता था और सुबह तक पढ़ाई करता था, पूरे 1 महीने तक। उसने नीचे से तीसरे नंबर से उठकर 99वीं रैंक हासिल की। जीन किंग ने लितियानिल की तरफ देखा। लिल, तुम अपने गंदे विचारों से एक ऐसे जज कर रहे हो जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है।
और तुम एक ऐसी लड़की को बदनाम कर रहे हो जो अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थी। तुम इस स्कूल डिस्गस्टिंग इंसान हो। हॉल में कुछ सेकंड के पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कमरा गूंज उठा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीन किंग्जी, स्ट्रांग हो, तुम सही कह रही हो। लितियानिल, यहां से दफा हो जाओ, बाहर निकलो। बस करो, बस करो, लितियानिल शर्म से लाल होकर चिल्लाया। डायरेक्टर वांग ने माइक लिया। अब किसी को कोई और सवाल है? प्रेसिडेंटली लिल चुप रहा। क्लासमेट लितियानिल, अपने क्लासमेट्स को बदनाम करने, अफवाहें फैलाने और स्कूल के माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए आपको गंभीर सजा दी जाती है। पूरे स्कूल के सामने आपकी निंदा की जाती। स्कूल कमेटी इस पर आगे फैसला करेगी। अब कृपया आप इस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाएं। कुचेन, बहुत बढ़िया। जीन किंग्जी, बहुत बढ़िया। डायरेक्टर वांग ने मेरी तरफ मुड़कर स्माइल किया। स्टूडेंट गुचेन, हालांकि इलेक्शन कैंपेन में कुछ अनचाही चीजें हुई, लेकिन सबने आपकी परफॉर्मेंस यूनैनिमसली अनाउंस करता हूं। नए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को बहुत बहुत बधाइयां।